राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सिंह लगन की अगर है कुंडली आपकी और षष्ठ भाव से लेके द्वादश भाव तक अगर उसमें आपके सूर्य देव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए आपके सूर्य देव षष्ठम भाव में बैठ गया, सप्तम भाव से द्वादश भाव तक कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए सूर्यदेव सप्तम भाव में आपके बैठ गए, ठीक है, तो आपके ये लग्नेश ही सूर्यदेव हैं और सातवें भाव में बैठ गए, यानी आपका व्यक्ति सप्तम में आके बैठ गया। तो क्या है, सप्तम भाव किसका है, पार्टनर का। यहाँ से पार्टनर देखते हैं, व्यापार देखते हैं, यानी अगर व्यापार करते हैं तो आपके साझेदार का, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर का, यानी पति और पत्नी जिसकी भी कुंडली है, ठीक है। तो यहाँ से ये सप्तम भाव उनका है। तो यहाँ पे सूर्य देव बैठ गए और ये 11 नंबर शनि का है। कुंभ राशि, शनि राशि हुए, शत्रु के घर में सूर्य बैठ गए और लग्नेश होके, तो यहाँ पे अच्छी पोजीशन नहीं है। एक तो क्या है कि सूर्य कुर ग्रह है और शनि भी है निगेटिव ग्रह, और सूर्य शनि में शत्रुता है, आपने सुना होगा, पिता का है लेकिन शत्रुता है। तो यहाँ पे शनि के घर में सूर्य का बैठना अच्छा नहीं है। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, व्यापार करते हैं उसमें भी समस्याएं आएंगी। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, अहम का टकराव हो सकता है, और जो है समस्याएं आपकी तालमेल और आपका यहाँ पे जो है समस्याएं देगा ज़रूर। यहाँ से दृष्टि डालेगा आपके लग्न पे तो स्वयं के घर पे देगा दृष्टि, तो ये ठीक पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे समस्याएं देगा। फिर मान लीजिए आपके सूर्य देव बैठ गए अष्टम भाव में, तो यहाँ पे क्या है, कुर ग्रह का बैठना अच्छा मानते हैं, लेकिन चूंकि लग्नेश अपने से अष्टम में आ गए हैं और ये त्रिक भाव है, समस्याओं का ही होता है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए सही, कुछ के लिए समस्या। एक तो आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, अपना भी और अपने पिता का भी, ठीक है। दूसरे ये क्या है, त्रिक भाव है, तो यहाँ से आपकी आयु भी देखते हैं, ठीक है, मृत्यु का भी है, रिसर्च का है, पैतृक सुख का भी है, और यहाँ पे क्या है, ये समस्याओं का थोड़ा सा ये संघर्ष, समस्या, पीड़ा, कष्ट, आयु, मृत्यु, ये कई चीज़ों का अचानक से होने वाली, तो यहाँ पे लग्नेश का बैठना थोड़ी समस्याएं दे सकता है। वैसे ये 12 नंबर मित्र का है, ठीक है, और लग्नेश यहाँ बैठे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी समस्याएं और थोड़ा संघर्ष बढ़ा देंगे जीवन में, थोड़ा मेहनत अधिक होगी, संघर्ष होगा, समस्याएं आएंगी, और उनका आप धैर्य से, अगर महादशा अंतरदशा आती तो थोड़ा आपको स्वास्थ्य और उसका ध्यान रखना है बस। और यहाँ से दृष्टि डालेंगे सेकंड भाव पे, यहाँ पे सब अच्छा करेंगे, यहाँ पे ये मित्र का घर है और यहाँ दृष्टि डाल के सब उत्तम ही होगा। जिन जिन चीज़ों का है, आपकी वाणी का है, आपके खान पान का है, आपका कुटुंब का है, धन संचय का है, पुराने संस्कार हैं, तो यहाँ पे सब चीज़ें बेहतर होंगी आपके। फिर मान लीजिए सूर्यदेव आपके नवम भाव में बैठ गए, लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना बहुत ही अच्छी पोजीशन है, और एक नंबर सूर्य का उच्च का है, ठीक है। तो भाग्य आपका समय पे साथ देगा, कम मेहनत में अधिक सफलता, पिता से लाभ, पिता से तालमेल अच्छा, पिता के साथ आप व्यापार भी कर सकते हैं, विदेश से लाभ, विदेशी यात्राओं से लाभ, उच्च शिक्षा, विदेश भी आप जा सकते हैं, विदेश में कार्य भी कर सकते हैं।
आपके पिता भी अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छा उनका स्टेटस होगा, मान सम्मान आपका पिता से जुड़ के होगा, आपका भी सपोर्ट सहयोग मिलेगा, पिता को भी आपसे जो है सहयोग मिलेगा। तो ये एक उत्तम पोजीशन है। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। तो क्या है कि 1 नंबर जो है मंगल का है, मंगल इनके मित्र हैं और जो है उनके घर में ये बैठे हैं भाग्य भाव में। धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आप दान पुण्य भी अधिक करेंगे, आपके संस्कार अच्छे होंगे। तो ये जिन जिन चीज़ों का है उसमें आपको फ़ायदा ही होगा। कम मेहनत में अधिक सफलता, भाग्य आपका समय पे साथ देगा। फिर मंगल की पोजीशन देखनी होगी। मंगल अगर केंद्र त्रिकोण में अच्छे हैं, अंश बल में अच्छे हैं, अगर कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो फिर बहुत ही अच्छा। ये आप घर के बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, परिवार में तालमेल, क्योंकि ये सुखेश भी हैं। आपका मन का मानसिक संतुष्टि भी आपकी होगी, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, नेम फेम होगा, आपका पिता का भी अच्छा वो होगा स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बैठ के सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी, केंद्र का त्रिकोण में बैठना बहुत ही उत्तम पोजीशन, वो भी भाग्य भाव में, और ये केंद्र त्रिकोण दोनों में आता है। फिर मान लीजिए सूर्य आपके यहाँ बैठ के, तो क्या है, सूर्य को यहाँ पे दिग्बल प्राप्त है, यहाँ पे बैठ के सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। तो क्या है, जैसे जिस भी आप पोस्ट पे हैं, जॉब में है, व्यापार में है, तो यहाँ पे इन्हें विशेष बल प्राप्त हो जाता है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन क्या है, 2 नंबर शुक्र का है, तो ये शुक्र के घर में है, तो क्या है, थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली स्थिति आपके करियर में हो सकती है। बाकी आप जिसमें भी हैं आपको कामयाबी मिलेगी। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी पोजीशन आपकी है। सूर्य यहाँ पे दिग्बली होते हैं, दिग्बल प्राप्त होता है। आप राजनीति में और जिस भी आपकी सरकारी जॉब भी हो सकती है, ठीक है, जिस भी आप उसमें होंगे तो थोड़ा उतार चढ़ाव के बाद आपको शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो फिर सारी चीज़ें आपको हासिल होंगी, क्योंकि आपके लग्नेश ही दशम में बैठ गए कर्म क्षेत्र में। आप मेहनत करते हैं, कर्म के पथ पे चलते हैं, ईमानदार हैं और आपकी शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो आपको फिर यहाँ पे भी बहुत ही मान सम्मान, ऊंचा पद, सभी कुछ हासिल होगा। फिर मान लीजिए सूर्यदेव आपके 11वें भाव में बैठ गए, एकादश भाव में बैठ गए, ठीक है। तो ये किन किन चीज़ों का है, ये आपका लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, और बड़े भाई का है, मीडिया का है, नेटवर्क का है। आपको इन सारी चीज़ों में बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। आप एक धनी व्यक्ति होंगे। ये मित्र के घर में आप स्वयं लाभ भाव में बैठ गए। आप अगर कर्मठ हैं और आप अपने भाई से जुड़ के भी कोई कार्य कर सकते हैं, भाई से भी आपको लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सहयोग, नेटवर्क से जुड़ के कार्य कर सकते हैं। आपका नेम फेम, मान सम्मान, लाभ, कम मेहनत में अधिक सफलता, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति होंगे। यहाँ पे सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी। फिर ये अपनी 7वीं दृष्टि आपके यहाँ पे डालेंगे पंचम भाव। जिन जिन चीज़ों का है, शिक्षा का, संतान का, क्रिएटिविटी का, शेयर मार्केट भी देखते हैं, यहाँ पे पिछले पुण्य सब में बहुत अच्छी पोजीशन होगी। यहाँ पे भी बहुत अधिक सफलता मिलेगी। यहाँ पे दृष्टि डाल के भी उत्तम ही करेंगे, सब कुछ आपका अच्छा होगा। आपकी संतान अच्छी होगी, संतान शिक्षित होगी, संतान से लाभ आपको मिलेगा सारी। फिर मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ पे बैठ के, तो लग्नेश का अपने से 12वें बैठना ये अच्छी पोजीशन नहीं है, ये त्रिक भाव है। तो आपको आँखों की समस्या, पिता से मतभेद, आपकी जब महादशा अंतरदशा आएगी तो पिता के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, व्यर्थ का खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल दवाई पे आपके भी स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, क्योंकि ये चंद्रमा के घर में बैठ गए हैं और ये त्रिक भाव है। वैसे तो कुर ग्रह का बैठना अच्छा है, लेकिन लग्नेश का अपने से 12 बैठना ये अवयोग कहलाता है। तो क्या है, अगर आप बाहर से कुछ बिजनेस, व्यापार या जॉब या बाहरी कंपनी है आपकी, बाहर की है, या आप व्यापार बाहर की वस्तुओं, तो उसमें थोड़ी समस्याएं कम आएंगी, लेकिन समस्याएं आएंगी ज़रूर। ये त्रिक भाव है,
तो यहाँ पे जब महादशा अंतर्दशा आए तो आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से फिर यहाँ दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे भी समस्याएं करेंगे। शनि का नंबर है, त्रिक भाव है, और सूर्य का यहाँ पे दृष्टि डालना, ये भी आपकी अच्छी पोजीशन नहीं है। उस टाइम पे आप लोन लें, संभल के लें। बीमारी आए तो आप ध्यान रखें, ठीक है। और ये जो है आपका मामा पक्ष भी देखते हैं, वहाँ पे भी समस्याएं आ सकती हैं। जब इनकी अंतर्दशा दशा आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी संभावना है। फिर बाकी अगर शुभ ग्रह की दृष्टि या कुछ है तो समस्याएं कम होंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। तो क्या है, आज मैंने सिंह लग्न वालों को सप्तम भाव से द्वादश भाव तक अगर सूर्य देव हैं उसमें तो कैसा प्रभाव डालेंगे ये बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक जाए, आप उसका लाभ उठाएं। मुझे खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।